साथियों, आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, आज एक गंभीर विषय पर आप सबसे चर्चा करना चाहता हूं कि मनुष्य की जो आदतें हैं वह एक रोग बन चुकी हैं और इन रोगों की दवा अगर किसी पद्धति में है, किसी पैथी में है तो होम्योपैथ में है। जैसे किसी व्यक्ति को आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रही हो, बात बात में क्रोध आ रही हो, तो उसकी भी दवा है। साथियों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा किसी के प्रति ईर्ष्या है तो उसकी भी होम्योपैथ में दवा है। किसी की इच्छा कह रही हो कि मैं छत से कूद के जान दे दूं, उसकी भी दवा होम्योपैथ में है। किसी की इच्छा हो कि मैं आत्महत्या कर लूं, ऐसा ऊब गया है, समाज में समस्याओं से घिर गया है, अगर उसकी इच्छा कर रही है कि आत्महत्या कर लूं, तो उसकी भी दवा होम्योपैथ में है। यानी आप क्या सोचते हैं? अकेले रहना चाहते हैं कि लोगों के बीच में रहना चाहते हैं? आप ईर्ष्यालु हैं कि दयालु हैं? आपके अंदर कितना घमंड है, कितना ईर्ष्या है, कितना अहंकार है? इन सब चीज़ों की दवा होम्योपैथ में है साथियों। तो दुनिया का 99% व्यक्ति इन सभी रोगों का शिकार भी है। क्रोध क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? अगर आप रोगी नहीं होंगे तो बताइए आपको क्रोध क्यों आएगा? और ज़्यादातर पेट की समस्या, कब्ज की समस्या, पेट का साफ न होना, इनकी वजह से क्रोध बहुत ज़्यादा आती है। जिन जिन व्यक्तियों को क्रोध आता है, बस इतने जान लीजिए कि आज उनका पेट साफ नहीं हुआ है, या महीनों से, सालों से इनका पेट साफ नहीं होता है। जिनके अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हैं। जिनके अंदर घमंड है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हैं। क्यों? क्योंकि साथियों, मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो हर व्यक्ति को मैं यही अध्ययन करता हूँ। होम्योपैथ की बहुत सी दवाएँ हैं। नक्सभूमिका है, औरम म्यूर है, स्टेफिसगिरिया है, लाइकोपोडियम है, ओपियम है, स्टेनम है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो ऐसे रोगों में मनुष्य को अगर दे दी जाती हैं तो वो उसका रोग ठीक हो जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी कन्नौज के रहने वाले हैं, वो शायद इस वीडियो को कभी देखें तो कमेंट करेंगे कि बहुत पहले सन 2012 में वो हमसे मुलाकात करने आए थे। और मैं एक जगह गया था, एक लड़का बहुत शरारत करता था, तो उसके पिताजी कहें भैया बहुत जगह दिखाए, ठीक नहीं हुआ। हमने कहा कि इसको क्रोध बहुत ज़्यादा आती है क्या? कहें हाँ। हम कहा ठीक है, ये एक दवा मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको ला के दे दीजिएगा, इसका क्रोध शांत हो जाएगा, तो इसके सारे और भी लक्षण जो हैं, इसके शरीर में जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो उस लाल बहादुर कुशवाहा ने कहा कि सर क्या क्रोध की भी दवा आती है? हम कहा बिल्कुल आती है। वो भी बहुत क्रोध आता था उसको भी, और मुझे ध्यान नहीं आया कि मैं इसको भी दवा दे दूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने खुद कहा कि हमको क्रोध की दवा दे दीजिए। अब मैंने उसको क्रोध की दवा लिख करके दे दिया, और जिस दिन लिखा उसी दिन उसको यहाँ से जाना था। अब लिख दिया दवा और ट्रेन में बैठा और निकल गया, और जा करके बड़ी बाटली उसने होम्योपैथ की दुकान से ख़रीद लिया। उसको आए दिन पिया, जबकि 1, 2 डोज, 3 डोज या 1 हफ्ते लेने की बात थी साथियों, 15 दिन लेने की बात थी, इससे ज़्यादा नहीं लेना था। लेकिन वो बाटल ख़रीद लाया। अब 2-3 बाटल शायद ख़रीद करके पिया उसने। पीने के बाद उसने हमको 12 साल बाद फ़ोन किया। हमारे बहुत से साथी हैं जिनको मैंने वो बातें सुनाई हैं रिकॉर्डिंग के रूप में, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। 12 साल बाद उसने फ़ोन किया कि माननीय जी, आपने हमको, जब मैं वहाँ गया था तो आपने हमको क्रोध की दवा दी थी। हमने कहा कि दी थी कि हमने लिखी थी? कहन हाँ लिखे थे आप। तो हमने कहा तब? कहाँ उस दवा को मैंने खा लिया। हमने कहा कितना खा लिया? कहाँ अरे 3-4 बाटल ख़रीद के लाए होम्योपैथ की दुकान से, उसको लगातार खाए। तो हम कहा तब? कहाँ माननीय जी, पहले जो जोश जुनून था वो पूरी तरह से नामर्दी, नपुंसकता में एकदम बदल गया, जिससे लगता है कि मैं हरदम बीमार रहता हूँ, ना कोई जोश रह गया, ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग। लोग हमको देख करके थे, अभी यार तुम बीमार हो गए हो क्या? तो माननीय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका कोई काट या तोड़ हो तो बताइए। हमने कहा ठीक है, जिस दिन किसी होम्योपैथ की दुकान पे जाइएगा मैं आपको उससे हमसे बात करा दीजिएगा, हम उसको
बता देंगे, वो आपको दवा दे देगा, ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो साथियों, जिस दवा ने इनके रोग को पूरी तरह से समाप्त करके एकदम डीप कर दी थी, इन्हीं दबा दी थी, वो कभी नहीं पनपता। भाई क्रोध जब आता है तो उतने जोश भी आता है, उतने जुनून भी आता है, उतने उमंग भी रहती है, उतने ताकत रहती है। तो क्रोध को दबाएंगे जब आप, तो क्रोध को दबाने का भी एक मतलब प्रतिशत होता है ना, कि जोश, उमंग और ताकत में, जवानी में क्रोध की एक कैपेसिटी होगी। यानी 10% क्रोध होगा, 10% ताकत होगी, 10% उमंग होगा, 10% जवानी होगी, 10% एनर्जी होगी, तो स्टेमिना होगी। ये सब चीज़ें मिला करके तो केवल 10% क्रोध को ही तो ख़त्म करना था। अब क्रोध सब चीज़ में जब खून में ही शामिल है, और खून में ही उमंग है, खून में ही उत्साह है, ताकत है, और आप जब सबको ख़त्म कर देंगे तब क्या होगा? तब तो आप डाउन हो जाएंगे, पूरी तरह से नर्वस हो जाएंगे, आपको लगेगा हम मर्द रह ही नहीं गए। भाई लड़के जो उमंग में रहते हैं, जोश उत्साह में रहते हैं, तभी तो खिलाड़ी खेलता है। अगर उसके अंदर उमंग नहीं रहेगी, जोश नहीं रहेगी, ताकत नहीं, वो क्या खेलेगा? तो ऐसे लोगों को क्रोध की वो दवा 10% के लिए 15 दिन के लिए खानी थी, वो क्रोध समाप्त हो गया होता। लेकिन उस व्यक्ति ने इतना दवा खा ली कि उसका जोश भी ठंडा हो गया, उसका उमंग भी मर गया, उसकी ताकत भी ख़त्म हो गई। तो साथियों, वो जाकर के हमसे होम्योपैथ की दुकान पे जब बात कराए तो हमने उनको कहा, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने उनको ये फला दवा दी थी, हमने कहा यही दवा उनको 30 नंबर की पोटेंसी में दे दीजिए, ताकि जो है वही दवा फिर से उभार करके बाहर भी लाएगी। और वो दवा खाए, ठीक हो गए। तो साथियों, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, अकेले रहने का मन, या कहीं जाने का ना मन हो, स्कूल जाने से बच्चे डरते हैं, रोने लगते हैं, हर चीज़ की दवा होम्योपैथ में है साथियों। तो कुछ दवाएं आप इनको अपने घर में अवश्य रखें। अगर घर के किसी सदस्य को क्रोध आती है, अब कल का एक वाक़या बताऊं, मैं परिवार का नाम नहीं लूँगा, इतना झगड़ा हुआ कि वो चाकू से अपने नसों को काटना शुरू कर दिया रोगी ने। अब आप बताइए, ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे बच्चियां हैं जो मोबाइल पटक देंगी, ये चीज़ तोड़ फोड़ देंगी। ये सब क्या है? ये सब रोग का लक्षण है साथियों। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोध अनिष्ट कर देना चाहता है, वो उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, उसको भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो जाता, शून्य हो जाता है, स्वयं को मार डालना चाहता है, वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहता है। तो साथियों, होम्योपैथ की शरण में जाइए, किसी डॉक्टर से मिलिए, अपना इलाज कराइए, क्योंकि इसका इलाज न होने की वजह से समाज में तमाम जगह 80% जो लड़ाइयाँ समाज में हो रही हैं वो इन्हीं रोग के कारण हो रही हैं। इसलिए अपने क्रोध, रिश्ते जो टूट रहे हैं वो क्रोध की वजह से टूट रहे हैं, ईर्ष्या की वजह से टूट रहे हैं, जलन की वजह से, डाह की वजह से, घमंड की वजह से टूट रहे हैं। तो आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिए और उनको अपना स्टडी कराइए, अध्ययन कराइए, उन्हें बताइए कि डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं क्यों फला व्यक्ति को देखता हूँ तो आग लग जाती है, मैं ऐसे लोगों के बीच में खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, घमंडी महसूस करता हूँ, मुझे ऐसी चीज़ों को देखकर बहुत क्रोध आती है, मेरे रास्ते में अगर गिलास पड़ा हो, वस्तुएं ठीक ढंग से न रखी हों तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, हमें ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, स्कूल जाने से उसको डर लगता है। इन सब तमाम चीज़ों की दवाएं होम्योपैथ में विद्यमान है साथियों। आप बल्कि एक मानसिक रोग की चिकित्सा, होम्योपैथ में मानसिक रोग की चिकित्सा की बहुत पतली किताब 20, 25, 50 रुपये में मिल जाएगी। आप उसको ला करके भी अपने घर में रखें और वक्त पढ़ें उसको कि रोने ज़्यादा रोता है बच्चा, ज़्यादा शरारत करता है बच्चा अपने जो है अंदरूनी अंगों को पकड़ के हरदम खींचता है, हरदम चड्डी में हाथ डाले रहता है, हाँ, वो हरदम इसी जगह जाके बैठता है या यही काम करने में उसको अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ों की एक दवा है साथियों। होम्योपैथ में अलग अलग लक्षणों की अलग अलग दवाएं हैं। तो साथियों, इसकी जानकारी देना मुझे इसलिए ज़रूरी समझ में आया क्योंकि समाज में हर परिवार के लोग परेशान हैं। कोई सफ़र कर रहा है तो उसको उल्टी होने लगती है, कोई ऐसे कमरे में जाता है या ऐसी गंध से परेशान है। तो जब ये बचपन में ही इसका इलाज हो जाएगा साथियों,
तो आने वाले समय में साइनोसाइटिस का कोई शिकार नहीं होगा। ये जो नाक की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, सांस नहीं ले पाता आदमी, हरदम किसी भी धूल डस्ट से एलर्जी होती रहती है। तो साथियों, जब शुरुआत में इसके इलाज अगर आप तत्काल कर लेंगे तो आने वाले समय में ये रोग पनपने नहीं पाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, और जब बढ़ेंगे नहीं तो आप स्वस्थ जीवन जी करके मरेंगे। तो साथियों, मेरी बातों को गहराई से अध्ययन कीजिए ताकि आपकी ये समझ में आए कि क्रोध एक बहुत बड़ा पाप है और इसका इलाज है। ईर्ष्या जो हमारे अंदर पनपती है, फलाने को देखकर, ठिकाने के बारे में सोच करके, किसी से इतना अधिक प्रेम होता है, कोई हम प्रेम कर रहे हैं, प्रेमिका मर गई, उसको लेकर के दिल बहुत दुखी उदास है, बेटा पैदा हुआ था वो मर गया, बहुत उदास है, उसकी वजह से तमाम रोग पनप जाते हैं साथियों। तो ये जो दुख आपके शरीर में समा जाता है, रो नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, इन सब चीज़ों की दवा होम्योपैथ में साथियों इग्नेशिया नाम है, कैम्फर नाम है, ऐसे तमाम दवाएं हैं जो आपकी इन सभी चीज़ों को समाप्त कर सकती हैं। तो किसी चीज़ को आप ज़्यादा दिन तक लेकर के दुख और भय और चिंता में नहीं रहेंगे। काम पे जाने की चिंता है, घर जाने की चिंता है, पढ़ाई में मन न लगना, कहीं अकेले में न रहना, ये सारी चीज़ें सब साथियों इसका इलाज है होम्योपैथ में। तो आप मानसिक लक्षण के संबंधित होम्योपैथ में किताब दुकानों से ले लीजिए, 25-50 रुपए की मिलेंगी। कुछ हेल्प मुझसे भी मेरे मोबाइल नंबर से फ़ोन करके ले लीजिएगा। अगर आपके बच्चों में लक्षण है, आपके पिता में लक्षण है, आपके भाई में लक्षण है, आपके स्वयं में लक्षण है, आपकी पत्नी में लक्षण, आपकी बहन बेटियों में लक्षण है, तो इसका इलाज साथियों करिए। क्योंकि इसका इलाज अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में या तो ससुराल को नरक बनाएगी, या तो नैहर को नरक बनाएगी, या तो किसी काम में इंटरफेयर करके उसका घर बर्बाद करेगी। और इसका शिकार हमेशा बहुएं होती हैं, हमेशा ननद होती हैं, हमेशा सास बहू होती हैं, और आदमी दोनों को मनाने में, दोनों रिश्ते निभाने में पिसता रहता है। तो साथियों, इन सब चीज़ों का इलाज संभव है, 100% संभव है। आप अपने नज़दीक डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनके होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाइए, बताइए कि हमारी पत्नी इतना क्रोध करती हैं, हमारी बहन की आदत ये है, हमारे बेटे की आदत ये है, हमारी खुद की आदत ऐसी है, हमारे पिताजी की आदत ऐसी, हमारी बहन की आदत ऐसी है। हर चीज़ों का इलाज होम्योपैथ में है साथियों। इसको आप किसी भी तरह से इसको दूर करने का काम करेंगे तो आपका घर स्वर्ग जैसा रहेगा। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने जानकारी दी है और हमारा कोई ऐसा औचित्य नहीं है, लेकिन ये अगर आप कर लेंगे तो आने वाले समय में जो आपका भविष्य होगा वो 50% इन समस्याओं से आपको आज़ादी दिला देगा। धन्यवाद।